Hello everyone, this side Anand and I welcome all of you in my forex trading course. होप आप लोग सारी चीज़ें पढ़ रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे और धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख रहे होगे। अभी तक हमने मॉड्यूल 3 तक कंप्लीट कर लिया, तो मॉड्यूल 3 तक चीज़ें पढ़ने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, कैसे करते हैं, कैंडलस्टिक्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं, बुलिश बेरिश या फिर साइडवेज। न्यूज़ के बारे में भी हमने देखा है, तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल 4 की तरफ। मॉड्यूल 4 का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा ट्रेंड्स वर्सेस रेंज मार्केट। मॉड्यूल 3 में हमने पढ़ा था कि मार्केट 3 फॉर्म में ही मूव करता है, या तो बुलिश फॉर्म में, या तो बेरिश फॉर्म में, या तो एक रेंज बाउंड के फॉर्म में। तो उसी का एक्स्ट्रा पार्ट है जहां हम सीखेंगे कि मार्केट हमेशा 2 पार्ट में मूव करता है, या तो मार्केट ट्रेंड फॉर्म मूव करता है या तो मार्केट रेंज फॉर्म में मूव करता है। मार्केट जब बुलिश ट्रेंड में रहता है तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई बना के मूव करता है, और जब बेयरिश ट्रेंड में रहता है तो मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना के मूव करता है। मैंने आपको पीछे बताया भी था। उसके बाद सेकंड आता है रेंज मार्केट। इसमें प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही घूमता है, जैसे वॉल और सीलिंग का मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसी को हम लोग एक रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। इसमें बस इतना ही था। अब आ जाते हैं हम अपने आगे के टॉपिक पर। ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। स्लाइड 1-2 पेज की हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है बहुत लेंदी टॉपिक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताने का ट्राई करूंगा। टाइम फ्रेम एंड रोल। टाइम फ्रेम यानी कि एक हायर टाइम फ्रेम होता है, एक मीडियम टाइम फ्रेम होता है और एक स्मॉलर टाइम फ्रेम होता है। हर टाइम फ्रेम अपना एक अलग व्यू बताता है। 1 मिनट का अगर आप कैंडल देखोगे तो उसकी जो बॉडी और वीक होगी वो आपको कुछ और चीज़ बताएगी। उसी के बाद आप 5 मिनट का कैंडल देखोगे तो उसकी बॉडी और वीक कुछ और आपको बताएगी। 1 आवर का देखोगे तो कुछ और बताएगी, 2 आवर का देखोगे, 4 आवर का या फिर 1 डे का। तो हर कैंडल अपना एक अलग अलग कहानी बयां करती है, यानी कि हर कैंडल के पास अपना एक कहानी। जैसे दुनिया में हर आदमी है, सबकी अलग अलग कहानी है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में जो कैंडल्स है उसकी अलग अलग कहानी है हर टाइम फ्रेम के कैंडल की। क्या पता 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको बुलिश बताए, उसके बाद जो बाकी का 4 मिनट का टाइम फ्रेम, एक एक मिनट का, वो आपको बेरिश बताए। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम से मान लीजिए कि आप मार्केट का सेंटीमेंट जान गए बुलिश है, लेकिन जो बाकी का 4 कैंडल है वो तो बेरिश बता रहे हैं ना। तो जब 4 मिनट कैंडल और 1 मिनट का कैंडल जब मर्ज करेंगे तो जो 5 मिनट का कैंडल का जो सेंटीमेंट होगा वो बेरिश होगा। इसलिए हम हायर टाइम फ्रेम का कैंडल को ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल सेंटीमेंट बताता है। किसी कमरे में मान लीजिए 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग में हर एक एक लोग का अलग अलग ओपिनियन होगा, लेकिन हम उन 100 लोग को कंबाइन करेंगे और 2 सवाल पूछेंगे, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, या तो बुलिश या तो बेरिश। तो जो 100 लोग है वो जब मिल के बताएंगे कि हमारा व्यू है वो बुलिश है या फिर बेरिश है, तो हम वहाँ यकीन कर सकते हैं कि हाँ, मेजोरिटी ऑफ लोग जो कहते हैं उसको हम मानेंगे। ऐसा नहीं है ना कि एक लोग बोल दिए कि बेरिश है और बाकी 99 लोग बोले बुलिश है, तो हम नहीं, हम बेरिश मानेंगे। तो बस वो जो एक लोग है वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, बाकी जो 99 लोग हैं वो 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो हमको एक लोग को इग्नोर कर देना है और 99 लोग की बात याद रखनी है। यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पर आपको सिर्फ ट्रेड लेना है। जो भी ट्रेड के एनालिसिस करोगे, जो भी सारी चीज़ें आप बनाओगे, वो हायर टाइम फ्रेम बनाओगे। टाइम फ्रेम इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द मार्केट ट्रेंड, वेदर द मार्केट इज बुलिश बेरिश और साइडवेज। जब भी हम एनालिसिस करते हैं मार्केट का कि मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है, वो हम हायर टाइम फ्रेम में करते हैं। हायर टाइम फ्रेम में जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम आता है वो है 4 आवर का टाइम फ्रेम, उसके बाद डेली का टाइम फ्रेम, उसके बाद हमारा वीकली का टाइम फ्रेम। जो हमारा मीडियम टाइम फ्रेम आता है, ये मीडियम टाइम फ्रेम हमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जैसे कि ब्रेक ऑफ स्टेज, चेंज ऑफ कैरेक्टर बताया, यानी कि हम वहाँ हायर हाई हायर लो लोअर हाई लोअर लो मार्क करते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि मार्केट का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो हम मीडियम टाइम फ्रेम पर ही मार्केट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट आता है हमारा लोअर टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम एंट्री कंफर्मेशन के काम आता है, ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने के काम आता है, ओटीई लेवल बनाने का काम आता है, एसएल टारगेट और अपना आरआर मैक्सिमाइज करने के काम आता है। मोटा मोटी लोअर टाइम फ्रेम पर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, हायर टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस करते हैं। जो 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम पर हम अपना एनालिसिस करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, हायर हाई हायर लो, रेंज मार्केट, बुलिश बेरिश, जो ही मार्केट ट्रेंड होगा। जो हम ट्रेड लेंगे वो 15 मिनट या 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेंगे कंफर्मेशन होने के बाद। तो टाइम फ्रेम आपको समझ में आया होगा कि कब कौन से टाइम फ्रेम पर हम क्या करेंगे। हमेशा याद रखना, हायर टाइम फ्रेम पर आपको मार्केट का सेंटीमेंट देखना है,
मीडियम टाइम फ्रेम पर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है और स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि हम हायर टाइम फ्रेम पर कैसे मार्केट का सेंटीमेंट जानते हैं, मीडियम टाइम फ्रेम पर कैसे हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं और लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे हम एंट्री लेते हैं। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले हम गोल्ड का 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट खोलेंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि हम मार्केट का सेंटीमेंट एनालाइज करेंगे। मैं आपको पास्ट के ट्रेड का एग्जांपल दूंगा। तो अभी आप इधर का मूव छोड़ दो, क्योंकि अभी का जो मार्केट का ट्रेंड हो गया वो बियरिश हो गया। अभी यहाँ हमको जो मार्केट का ट्रेंड दिख रहा है बुलिश दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने हायर आई बनाते हुए मार्केट ऊपर गया है। तो आप 2 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पर, 3 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पर भी आप देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप 4 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पर ही सिर्फ आप मार्केट का सेंटीमेंट देखोगे। अगर आप स्कैल्पिंग कर दो तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट आप मार्केट का सेंटीमेंट देखोगे, 15 मिनट या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर आप मार्केट का स्ट्रक्चर मार्क करोगे और 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप एंट्री लोगे। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हमको क्लियर हो गया कि मार्केट का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर है वो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही बना सकते हैं और हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम ही बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना मार्केट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये हमारा एक लो हो गया। अब यहाँ पर हमारा इसने इंड्यूसमेंट दे दिया। ये जो हमारा पॉइंट था ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब जब भी इंड्यूसमेंट और चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बुलिश से बियरिश शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अभी मार्केट हायर हाई 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 बनाते हुए जा रहा था। अब मार्केट ने यहाँ पर एक लो बना दिया। लो बनाने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया। लोअर हाई बनाने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने मार्केट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने पहले एक इन्वेस्टमेंट दिया था, फिर वहाँ पर मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अब हमको पता चल गया है कि हमको अपनी एंट्री लेनी है। एंट्री प्लान करने के लिए ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर सिर्फ रेड कैंडल्स दिख रहे हैं, लेकिन जब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे तो मार्केट ने एक यहाँ पर ऐसा पुल बैक दिया है। अब मार्केट में यहाँ पर पुल बैक देने के बाद ये हमारा लोअर हाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। अब जैसे ही पुल बैक के बाद मार्केट ने इस लोअर हाई को तोड़ा है तो यहाँ पर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करने के बाद अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे तो हम एंट्री ले। उसके बाद मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पर टैप किया। मार्केट में टैप करने के बाद मार्केट ने जैसे यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाया है, हम यहाँ पर अपना बाई का प्लान करते हो और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है ये हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर होता है। अगर आप पेशेंसली ट्रेड को होल्ड करते हैं अराउंड 1:15 का आरआर आप यहाँ कैप्चर कर सकते थे। तो ये होता है हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके और स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड एग्जीक्यूट करने का फायदा। तो होप आपको समझ में आया होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताया हूँ आप ऐसे ट्रेड कैसे कैप्चर कर सकते थे और हायर टाइम फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यह आता है हमारा इंट्रो टू एसएमसी। एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये हमारा मेन टॉपिक है। जितना अभी तक आपने पढ़ा था वो सारा आपका फाउंडेशन था, जड़ थी। अगर आपके जड़ ही मजबूत नहीं रहेंगे तो आप बिल्डिंग बनाए क्या करोगे। बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बना दी है, जड़ आपका मजबूती नहीं है। पीछे का जितना मैंने पढ़ाया आपको आधे से अधिक टॉपिक बोरिंग लगे होंगे या आपको आते होंगे या कुछ लोग को नहीं आते होंगे तो कहते हैं तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन वही सारी चीज़ें आगे कॉन्स्टिट्यूट करके एक आपको स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करेगी। तो स्मार्ट मनी होता क्या है? स्मार्ट मनी इज द टर्म यूज फॉर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स लाइक बिग बैंक, हेज फंड्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट मूव बिलियंस ऑफ डॉलर इन द मार्केट। स्मार्ट मनी कहते किसको है? स्मार्ट मनी हम बिग इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स
और जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उसको हम लोग स्मार्ट मनी कहते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट तरीके से ट्रेड करते हैं और उन्हीं लोग के ट्रेडिंग के स्टाइल को हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं। स्मार्ट मनी का गोल क्या होता है? स्मार्ट मनी गोल इज टू बिल्ड पोजीशन एट डिस्काउंट जोन एंड क्लियर देयर पोजीशन एट प्रीमियम जोन। सिंपल भाषा में इसको समझते हैं कि स्मार्ट मनी का जो गोल होता है वो सस्ते प्राइस में खरीदना होता है और महंगे प्राइस में बेचना होता है। डिस्काउंट जोन का मतलब होता है कि सस्ता और प्रीमियम जोन का मतलब होता है कि महंगा। उनका यही गोल होता है कि जो भी अपना पोजीशन वो बाइंग या फिर सेलिंग का बना रहे हैं वो डिस्काउंट जोन पर बनाए, और जो बाय या फिर सेल करे वो प्रीमियम जोन पर करे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है? इट इज अ ट्रेडिंग अप्रोच टू ट्रेड विद इंस्टीट्यूशन लाइक इंस्टीट्यूशन। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं? हमारे पास तो प्राइजेक्शन भी है और भी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम बिग प्लेयर्स से लड़ नहीं सकते हैं, हमको सिर्फ बहती नदी में हाथ धोना है। ऐसा तो नहीं है कि हम नदी से लड़ाई करने जाएं या फिर नदी से झगड़ा करने जाएं। तो उसी तरह हम बिग प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक से हम झगड़ा नहीं कर सकते। तो जिस ट्रेडिंग स्टाइल या जिस अप्रोच जिस माइंडसेट से वो ट्रेड करते हैं, अगर हम वो चीज़ सीख जाएंगे तो हमारे लिए जो ट्रेडिंग करना होता है वो आसान हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो आप बड़े लोगों का देखिए कि बड़े लोग क्या कर रहे हैं। तो उसी तरह आपको ट्रेडिंग में किसी भी करियर में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और देखना होगा कि आपके उस फील्ड के उस करियर के जो बड़े लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर आप उनको अच्छे से कॉपी भी कर लेते हो तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर जिस फील्ड में जा रहे हो आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाओगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ोगे? इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है पीछे। उसके बाद ही मैं थोड़ा सा एक और ओवरव्यू दे दूंगा। लिक्विडिटी क्या होता है, सप्लाई, डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक और भी बहुत सारे टॉपिक। एसएमसी शोज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाई द प्राइस मूव। पीछे हमने पढ़ा है कि प्राइस मूवमेंट करता है, कैंडल स्टिक मूवमेंट करता है, लेकिन एसएमसी हमको बताता है कि वो प्राइस क्यों मूव करता है, क्या रीजन है कि वो सपोर्ट पर से ऊपर जाता है, क्या रीजन है कि रेजिस्टेंस पर से वो नीचे आता है, या ऑर्डर ब्लॉक से वो रिफ्लेक्ट करके जाता है, फिबोनाची का जो गोल्डन जोन है वहां से वो रिट्रेस करता है, फेयर वैल्यू गैप से रिट्रेस करता है। ये सारी चीजें एसएमसी बताती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रिटेल ट्रेडर होते हैं वो फेल क्यों होते हैं, यानी कि हमारे और आपके जैसे जो ट्रेडर होते हैं वो मार्केट में एंट्री करते हैं तो वो फेल क्यों होते हैं। सबसे पहला रीजन है कि रिटेल ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बाई करते हैं, और यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बाई और सेल करने की वजह से स्मार्ट मनी को हेल्प होता है टू ग्रैब देयर लिक्विडिटी। समझते हैं, मान लो कि ये हमारा एक सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट मूव किया ऊपर, आपने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखा, आपने यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर ली, आपने यहाँ पे इस सपोर्ट पे एक एंट्री प्लान कर ली। अब जो आपका स्टॉप लॉस होगा ये तो इसी के नीचे होगा। तो स्मार्ट मनी के पास इतने एल्गोरिथम है, इतने एप्लीकेशन, इतने सॉफ्टवेयर है कि उनको पता चल जाता है सबसे ज़्यादा पोजीशन कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ। लिक्विडिटी किसको कहते हैं? ऑर्डर्स को ही लिक्विडिटी कहते हैं। जहाँ एसएल लगा हो, जहाँ टारगेट लगा हो, जहाँ बाई स्टॉप हो, लिमिट ऑर्डर लगाओ, उसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो स्मार्ट मनी को पता होता है कि अगर हमको एक बिग मूवमेंट चाहिए तो हमको सबका लिक्विडिटी लेना पड़ेगा। अगर हमको आगे जाना है या ऊपर जाना है तो मेरे पास एनर्जी होना चाहिए ना कि मैं ऊपर जा सकूँ। तो एनर्जी के लिए वो सबसे पहले जितने भी रिटेल ट्रेडर है उन सबका लिक्विडिटी वो ग्रैब करते हैं। तो उनको पता चल गया कि आपका यहाँ पर एक एसएल है, आप यहाँ रिटेल ट्रेडर हो, आप यहाँ पर एंट्री अपना ले लीजिए। अब वो करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा सा और ऊपर ले गए, और कुछ लोगों ने एंट्री किया, उसका एसएल यहाँ हो गया या यहाँ हो गया। उसके बाद एक वो फेक मूव देंगे। जैसे ही यहाँ पे एक फेक मूव आया, आपकी जितनी लिक्विडिटी थी वो लिक्विडिटी आपकी खत्म हो गई, यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस आपका हिट कर गया। अब आप मार्केट से बाहर हो गए और यहीं पर उनका पोजीशन बिल्ट हो जाता है। जैसे आप मार्केट से बाहर होते हो स्मार्ट मनी मार्केट में इन हो जाता है। उनको पता होता है कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो सपोर्ट के नीचे है और आपका टारगेट रेजिस्टेंस के ऊपर है। उसी तरह आप रेजिस्टेंस पर भी, मार्केट यहाँ ऊपर गया, यहाँ कैंडल बने, आप रेजिस्टेंस पर सेल करते हो, सेल करोगे आपका ऐसा ले आ होगा। ये एक फेक मूव देंगे, मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा नहीं एक मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ये फेक मूव देंगे। जितने भी रिटेल ट्रेडर है सबकी लिक्विडिटी वो ग्रैब करेंगे
फिर एक मूव देंगे। 90% टाइम ऐसा होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर मार्केट जाता है और एक फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद मार्केट मूवमेंट देता है। तो वो जो फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन होता है वो स्मार्ट मनी के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है ताकि वो आपकी लिक्विडिटी ले सके। वही यहाँ पर भी लिखा है कि रिटेल ट्रेडर डू ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंड स्मार्ट मनी मैनिपुलेट्स ब्रेकआउट टू ट्रैप टेरर एंड हंट देयर एसेट। जो मैंने आपको बताया वो चीज़ यहाँ बताया कि रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं और स्मार्ट मनी एक छोटा सा मूव देते हैं ताकि वो आपका स्टॉप लॉस हंट कर सके और वो अपना पोजीशन बिल्ड कर सके। रिटेल ट्रेडर बाय और सेल टू अर्ली विदाउट फाइंडिंग एनी वैलिड स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है कि बहुत लोग को ट्रेडिंग नहीं भी आती है और जिसको आती भी है वो लोग वैलिड स्ट्रक्चर देखे बिना मार्केट में एंट्री कर लेते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर उनको 2 कैंडल दिख गया सपोर्ट पर कि सपोर्ट पर 2 कैंडल ऊपर जा रहा है तो वो तुरंत बिना कोई वैलिड स्ट्रक्चर देखे मार्केट में एंट्री कर लेंगे। लेकिन मार्केट में एंट्री करने के लिए आपको एक वैलिड स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इंडिकेटर यूज करते हैं, आपको ही पता है RSI, मैकडी, जितने भी इंडिकेटर है सारे के सारे लैगिंग इंडिकेटर है। जब मार्केट में मूव आ जाती है उसके बाद ये इंडिकेटर आपको बताते हैं कि बाई करना है या सेल करना है। क्या स्मार्ट मनी के पास इंडिकेटर्स नहीं है? वो इंडिकेटर्स पर ट्रेड नहीं कर सकते। उनको पता है कि रिटेल ट्रेडर इंडिकेटर ट्रेडिंग करते हैं, RSI पर ट्रेडिंग करते हैं, VWAP पर ट्रेडिंग करते हैं। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि इंडिकेटर्स खराब होते हैं, लेकिन वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। तो उनको पता है कि कब कहाँ ब्रेकआउट करना है। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा स्मार्ट मनी जो होते हैं वो ही प्रॉफिट बनाते हैं। कभी कभी रिटेल ट्रेडर भी प्रॉफिट बनाते हैं, कभी कभी स्मार्ट मनी भी लॉस करते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी के जो प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, POP होती है, वो हाई होती है। तो इसे देख के आपको समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट मनी को फॉलो करना हमको क्यों ज़रूरी है और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ना हमको क्यों इतना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बड़े प्लेयर के साथ मार्केट में एंट्री करेंगे तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। इस मॉड्यूल में इतना ही था और हमारा आने वाला मॉड्यूल है उसमें हम स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करते हैं और स्मार्ट मनी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।